गुड मॉर्निंग गाइस। देखो यार, एक टाइम था 10 साल पहले का, तब क्या होता था, अगर मुझे इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, ठीक है, तो आईएसपी क्या करता था, मेरे घर तक एक सीरियल लिंक देता था। मैं उस सीरियल लिंक को मॉडेम में टर्मिनेट करता था, मॉडेम से अपने कंप्यूटर में वायर लगाता था। ठीक है जी, मैं कौन सी बात कर रहा हूँ, 10 साल पहले की। क्लियर? या फिर क्या होता था, डीएसएल लिंक सुने आपने, डिजिटल सब्सक्राइबर्स लाइन, ठीक है, वो भी कौन से लिंक्स को यूज करते थी, सीरियल लिंक्स। बट आज के टाइम में जो भी मीडिया हम यूज करते हैं वो कौन सा मीडिया है, ईथरनेट। देखो, दो ही तरह के मीडिया चलते हैं आज के टाइम में, ऑप्टिकल फाइबर या फिर ईथरनेट। और ऑप्टिकल फाइबर केबल ऐसे नहीं होती कि इतनी बड़ी होगी, इतनी मोटी होगी, इतनी पतली। आपने अपनी केबल की तार देखी है घर पे? चलो, आज के टाइम में माना मैंने डिश विश लग गए हैं, लेकिन पहले केबल की तारी लगती थी, सबने देखी होगी, वैसी होती है और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल भी। और कभी भी ऑप्टिकल फाइबर केबल, अगर मैं एक सिटी में बात करूं, जमीन के नीचे नहीं होती, खंभों पे होती है, पोल्स पे। कलर स्पेसिफिक नहीं जा रहा मैं आपको बता रहा हूं। हम क्या सोचते हैं कि जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा है सारी वायर्स जमीन के नीचे है, नहीं। ऑप्टिकल फाइबर केबल्स क्या है, पोल्स पे। जैसे केबल की तार देखिए ना, पोल्स पे लगी होती है, एक एंड से दूसरे एंड पे जा रही होती है, वैसे ही। अब कंसर्न क्या है मेरा यहाँ पे, हर एक राउटर में ऑप्टिकल फाइबर केबल पोर्ट तो होते नहीं है, लेकिन हर एक राउटर में ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं, या फिर फास्ट ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं, या फिर गीगाबिट ईथरनेट पोर्ट्स होते हैं। एग्री? इसका मतलब अगर प्रोवाइडर ने ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछा रखी है, देयर मस्ट बी सम वे कि वो उसको किसमें कन्वर्ट करेगा, ईथरनेट में। तो बीच में हम डिवाइस लगाते हैं मल्टीप्लेक्सर। क्या लगाते हैं? मल्टीप्लेक्सर लगाने का एक ही लॉजिक है कि मेरे राउटर में डायरेक्ट ऑप्टिकल फाइबर टर्मिनेट नहीं हो सकती, इसलिए मैं क्या करूंगा, ऑप्टिकल फाइबर को किसमें टर्मिनेट करूंगा, बक्स में, मल्टीप्लेक्सर्स में। मल्टीप्लेक्सर से ईथरनेट केबल निकालूंगा और किसमें लगाऊंगा, अपने राउटर में। एग्री? अब राउटर में केबल कैसे आ रही है, ईथरनेट। एग्री? अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि इस पर्टिकुलर लिंक को आईएसपी ऑथेंटिकेट कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये लिंक कौन सा हो गया, ईथरनेट। और हमने क्या पढ़ा था कि ट्रिपल पी सिर्फ कौन से लिंक्स पे चलता है, सीरियल लिंक्स पे, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स पे। एग्री? देखो, टाइम के साथ टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। टाइम के साथ टेक्नोलॉजी क्या हो गई, पहले क्या होता था, कौन से लिंक्स यूज करते थे, अब कौन से लिंक यूज करते हैं, ईथरनेट। सीरियल लिंक्स पे ट्रिपल पी चलाना पॉसिबल था, लेकिन ईथरनेट लिंक पे ट्रिपल पी चलाना पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? रीजन, सीरियल लिंक की टाइप क्या होती है, पॉइंट टू पॉइंट। ईथरनेट लिंक की टाइप क्या होती है, मल्टीपॉइंट। अब देखो यार, आप लोग इस चीज को कैसे समझते हो मुझे नहीं पता, बट मैं कैसे समझता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट का मतलब है मैक्सिमम कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब मैं इधर से कोई मैसेज भेजूंगा, उसी को मिलेगा। एग्री? मल्टी पॉइंट का क्या मतलब है, मैं दो या दो से ज्यादा डिवाइसेस पे कनेक्ट कर सकता हूं। एग्री? अब आईएसपी क्या करता है, पहले एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। लेट्स से सेक्टर 14 में इंटरनेट देना है एयरटेल को। किसको? एयरटेल को। तो एयरटेल क्या करेगा, अपना एक राउटर लगाएगा, ठीक है, सेक्टर 14 में लगा दिया कहीं भी, उससे क्या कनेक्ट किया, एक स्विच, ठीक है भाई। कस्टमर 1 को लिंक दे दिया, कस्टमर 2 को, कस्टमर 3 को, कस्टमर 4 को। क्लियर? अब एक बात बताओ यार, ये मीडिया कैसा बन गया है। अब इस पे साला हम ट्रिपल पी कैसे चला लें, ट्रिपल पी कैसा होता है, देखो, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये प्रोवाइडर का राउटर है, इसके बाद फिजिकल इंटरफेस कितने हैं, एक। इसको एक कनेक्शन बनाना है इस कस्टमर के साथ, पॉइंट टू पॉइंट। सेम फिजिकल इंटरफेस को एक कनेक्शन बनाना है इस कस्टमर के साथ, तभी तो बनेगा पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। तभी तो क्या बनेगा, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। एग्री? बट प्रोवाइडर के पास फिजिकल इंटरफेस कितने हैं, एक। कितने हैं, एक। इसलिए हम प्रोवाइडर के राउटर पे एक वर्चुअल इंटरफेस बनाते हैं, जिसका नाम क्या है, नाम क्या है इसका, वर्चुअल टेम्पलेट। वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस की खास बात पता है क्या है, जब भी कोई सामने से ट्रिपल पी नेगोशिएट करना चाहता है, ये अपने आप को लॉजिकली खुद ही डिवाइड कर लेता है। कैसे? देखो,
मैंने अपने पे वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस टर्म बना के छोड़ दिया, ठीक है। आपने मेरे से ट्रिपल पी नेगोशिएट करने की कोशिश करी, मैं वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस नंबर 1 बना दूंगा आपके लिए। एग्री? एक कस्टमर के लिए एक वर्चुअल इंटरफेस बन गया, दूसरे कस्टमर के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। इसका मतलब मैंने राउटर पे एक लॉजिकल इंटरफेस बनाया वर्चुअल टेम्पलेट, और राउटर ने उस वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को लॉजिकली आगे और क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। क्यों? सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना पाऊं किसके साथ? मल्टीपल कस्टमर्स के साथ। किसके साथ? मल्टीपल कस्टमर्स के साथ। एग्री? और मैं उस वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को अपने इथरनेट इंटरफेस से बाइंड कर दूंगा, और मेरे इथरनेट इंटरफेस पे क्या डल जाएगा? ट्रिपल पी। ये तो मैं चाहता था। देखो मेरा मोटिव क्या है एट द एंड ऑफ द डे, कि मैं अपने इथरनेट इंटरफेस पे किसी ना किसी तरीके से ट्रिपल पी चला दूं, जिससे मैं कस्टमर को ऑथेंटिकेट कर सकूं। ठीक है, दिस थिंग इज क्लियर। वही बात मैं दोबारा बोल रहा हूं कि यहाँ पे फिजिकल इंटरफेस कितने हैं प्रोवाइडर के राउटर पे? एक। मैं क्या करूंगा, इस फिजिकल इंटरफेस को बाइंड कर दूंगा एक वर्चुअल इंटरफेस से। वर्चुअल इंटरफेस का नाम क्या? वर्चुअल टेम्पलेट। ठीक है, अब जैसे ही कोई कस्टमर नेगोशिएट करेगा, वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस अपने आप क्या बना देगा? एक वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस नंबर 1। एक कस्टमर के लिए 2, दूसरे के लिए 3, तीसरे के लिए 4, चौथे के लिए। जिससे क्या हो जाएगा, जितने कस्टमर होंगे ना यहाँ पे, उतने क्या यहाँ पे क्रिएट हो जाएंगे? वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस क्या क्रिएट हो जाएंगे? इसका मतलब प्रोवाइडर को लगेगा ना, वो पॉइंट टू पॉइंट हर कस्टमर के साथ क्या है? कनेक्टेड। वो पॉइंट टू पॉइंट हर कस्टमर के साथ क्या है? कनेक्टेड। दिस थिंग इज क्लियर। अब सबसे बड़ी कहानी क्या है, ध्यान से सुनना। ईथरनेट मीडिया पे मैक एड्रेसेस होते हैं, सबको पता है। तो मैक ए मान लेता हूं, बी मान लेता हूं, सी मान लेता हूं, डी और ई। ठीक है, इसको मैंने बना दिया गाइस ट्रिपल पीओई सर्वर, इसको बना दिया ट्रिपल पीओई क्लाइंट। ठीक है, अब एक बात मेरी बहुत ध्यान से सुनना, सारा कंसेप्ट यहीं पे है। ये 1 है, ये 2 है। ठीक है, लेट्स से ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, और इस लिंक पे क्या चल रहा है? ट्रिपल पी। ये कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करेगा, सर्वर को ही रिसीव होगी। एग्री? क्योंकि मीडिया पे कितने डिवाइस कनेक्ट हो सकते हैं? मैक्सिमम 2। पर यार ये क्या जरूरी है कि ये क्लाइंट रिक्वेस्ट सेंड करेगा तो प्रोवाइडर को रिसीव होगी? एग्री? क्योंकि इस पर्टिकुलर मीडिया पे कितने डिवाइस कनेक्टेड है? मल्टीपल डिवाइसेस। कितने डिवाइसेस कनेक्टेड है? मल्टीपल डिवाइसेस। ये चीज समझ में आई? तो सबसे पहले क्या होगा, ट्रिपल पीओई में सबसे पहला प्रोसेस होता है, क्या होता है? डिस्कवरी। हर क्लाइंट, जितने भी क्लाइंट होंगे ना, सारे एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट भेजेंगे। क्या भेजेंगे? एक ब्रॉडकास्ट रिक्वेस्ट टू सर्च देयर सर्वर। लेट्स से इसका सोर्स मैक क्या है? ए। डेस्टिनेशन में क्या रखा? ऑलिव। स्विच के पास आया, स्विच ने क्या कर दी? ब्रॉडकास्ट। सबके पास गई। एग्री? रिप्लाई कौन करेगा? सर्वर। सर्वर को पता है कौन सा क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है? ए। सर्वर ने यूनिकास्ट ऑफर दिया। यूनिकास्ट क्या दिया? ऑफर, कि मैं हूं तेरा सर्वर। ऑफर में क्या बोल रहा है वो? आई एम योर सर्वर। यूनिकास्ट आई, इसके पास ऑफर आ गया, इसको पता चल गया सर्वर कौन है। अब ये क्या भेजेगा? एक क्या भेजेगा? एक रिक्वेस्ट। ओके, यू आर माई सर्वर, फाइन, यू आर माई सर्वर। अब सर्वर क्या दे देगा? एक ओके फाइन, मेरे साथ तुम क्या बना लो? अब एक ट्रिपल पी सेशन क्या बना लो? एक पॉइंट टू पॉइंट। क्लाइंट को सर्वर के बारे में पता चल गया। अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आया कि यहां पे साला रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट की जरूरत ही क्या थी? मैंने डिस्कवरी भेजी, सर्वर सीधा बोल देता कि भाई मेरे साथ क्या बना ले? कनेक्शन बना ले। एग्री? एक बात बताओ, अगर ये गेटवे पे लगा हुआ राउटर कभी फेल हो जाता है तो इस गेटवे से, ये गेटवे दिख रहा है राउटर मेरा प्रोवाइडर वाला, ये राउटर कभी फेल हो जाता है तो इससे जितने कस्टमर कनेक्टेड है सारे इफेक्टेड होंगे, सबका इंटरनेट बंद। इसका मतलब मैं कितने गेटवे यूज कर रहा हूँ? 2। कितने गेटवे यूज कर रहा हूँ? 2।
अब एक बात बताओ, जब भी मैं डिस्कवरी भेजूंगा दोनों राउटर के पास जाएगी? ऑफर दोनों करेंगे? ऑफर दोनों करेंगे। तो मेरे को मेरी मर्जी है ना मैं रिक्वेस्ट किसको भेजूंगा, मेरी मर्जी है ना मैं रिक्वेस्ट किसको भेजूंगा। एग्री? तो रिक्वेस्ट मैसेज क्यों बनाया गया? बेसिकली ऑफर रियल टाइम में कितने आते हैं? 2। तो मुझे जिसके साथ ट्रिपल सेशन बनाना होगा मैं उसको क्या भेजूंगा? ऑफर। और वो मुझे क्या भेजेगा? टेक्नोलॉजी। सॉरी, वो मुझे क्या भेजेगा? ऑफर। मैं उसे क्या भेजूंगा? रिक्वेस्ट। वो मुझे क्या भेजेगा? टेक्नोलॉजी। इतनी बात समझ में आई? डीएससी पढ़ा था, डिस्कवर ऑफर रिक्वेस्ट एक्नॉलेजमेंट। तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए था कि सर क्लाइंट ने डिस्कवर भेजा, ये वही बात है, मेरे पास चिप्स है, मैंने दे दिया तो ऑफर कर दिया, तुमने ले लिए, उसमें रिक्वेस्ट और एक्नॉलेजमेंट की जरूरत ही क्या थी? एग्री? मेरे हाथ में चिप्स थे, मैं चिप्स खा रहा था, आपको दिखे, मेरे को भी दिखा, आपको दिख गए, मैंने आपको ऑफर कर दिया। एज सिंपल एज दैट। तो कंसर्न यही था वहां भी कि अगर मेरे पास मल्टीपल डीएचसीपी सर्वर है और मेरे पास मल्टीपल लोगों से क्या आ जाता है? ऑफर। तो मेरी मर्जी है ना मैं किस ऑफर को एक्सेप्ट करूंगा और किस ऑफर को एक्सेप्ट, जिस ऑफर को मैं एक्सेप्ट करूंगा उसी ऑफर के लिए क्या भेजूंगा? रिक्वेस्ट। उसी ऑफर के लिए क्या भेजूंगा? रिक्वेस्ट। इतनी चीज समझ में आई सबको? और रिक्वेस्ट के लिए प्रोवाइडर क्या दे देगा? टेक्नोलॉजी। अब इस कस्टमर को पता चल गया कि भाई प्रोवाइडर कौन है? प्रोवाइडर कौन है? ई। प्रोवाइडर कौन है? ई। तो अब ये क्या करेगा? एक पॉइंट टू पॉइंट सेशन बनाएगा, किसके साथ? ई के साथ। किसके साथ बनाएगा? ई के साथ। क्लियर भाई? अब देखो, सबसे पहले फिर भाई कौन काम करेगा? एलसीपी में सबसे पहले, उसके बाद आईपीसीपी, उसके बाद किसका काम शुरू हो जाएगा? एनसीपी। हाँ जी। तो ऑप्टिकल फाइबर में लूप डिटेक्शन के लिए हम मैजिक नंबर यूज कर लेते हैं। हाँ जी। ये ईथरनेट में कैसे? ब्रो देख, फिर वही कंसर्न है मेरा, ये मीडिया ऐसा भी हो सकता है। देख यार, ये कस्टमर का राउटर है, कस्टमर के राउटर से पहले क्या लगा हुआ है? मक्स। ये केबल कौन सी है? सिर्फ ईथरनेट। ये तेरी केबल कौन सी है? ऑप्टिकल फाइबर। यहाँ भी फिर क्या लगा हुआ है? एक मक्स। यहाँ से ईथरनेट निकल के किस में जा रही है? स्विच में। फिर इधर क्या लगा हुआ है? एक मक्स। फिर ये इधर क्या लगा हुआ है? एक मक्स। फिर ये क्या लगा हुआ है? इधर राउटर। तो ये जितना भी मीडिया होता है ना भाई, ये सारा कैसा होता है? सारा कैसा होता है? लूप। यही बताया था ना लास्ट टाइम भी, याद होगा? हाँ। चलो एक प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं। डायल अप कनेक्शन याद है? ब्रॉडबैंड लिया कभी किसी ने घर पे? तो उस पर एक डायल अप कनेक्शन बनाते थे, अपना यूजर नेम पासवर्ड डालते थे और डायल क्लिक करते थे, आवाज भी आती थी जिसके घर स्पीकर थे, प्रॉपर डायल होने की। ऐसा होता है वो, कुछ दिखा देता हूं आपको। अगर मैं उसको कमांड लाइन पे कॉन्फ़िगर करता तो कैसे करता? वहां तो आपके पास GUI होता। ठीक है जी, देख लेते हैं एक बार, ज्यादा तो मुझे भी नहीं पता। दो कस्टमर बहुत है भाई। नाम क्या रख दिया? प्रो। कस्ट 1, कस्ट। ठीक है। करूं प्रोवाइडर पे कॉन्फ़िगरेशन शुरू? तो ध्यान से देखना। अब सबसे पहले अपने फिजिकल इंटरफेस पे आया और उसको क्या कर दिया? नो शट।
फिर मैंने एक वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस बनाया जिसको नंबर क्या दिया 10। अब आप कहोगे सर कहां से कहां तक नंबर हो सकता है, 1 से 200 तक। मैंने नंबर क्या दिया 10। फिर इसको एक आईपी दिया, क्या आईपी दिया, लेट्स से 192.168.1.1। बस देखो, डू शो इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 10। बाय डिफॉल्ट ही इस इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है, सबको दिख रही है, पक्का। बाय डिफॉल्ट ही वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन कौन सी चल रही है, ट्रिपल। चलो जी, गुड। अब मैंने क्या बनाया इस राउटर पे, एक बीबीए ग्रुप। क्या बनाया, बीबीए का मतलब क्या, ब्रॉडबैंड एक्सेस ग्रुप। क्या मतलब है, किसके लिए बनाया ये मैंने, ट्रिपल पीओई के लिए। नाम क्या दिया इस ग्रुप को, एबीसी। और इस ग्रुप में अपना वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस कॉल कर लिया जिसका नंबर क्या था 10। अब तक देख सकते हो आप मैं क्या कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूं। मैंने एक वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस बनाया था, फिर बीबीए ग्रुप बना के उस वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को उसमें क्या कर लिया, कॉल। अब आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा, ये सर ने बीबीए ग्रुप क्यों बनाया, बीबीए ग्रुप क्या होता है, फलाना टिमकाना ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे क्वेश्चन है। तो सबका एक ही आंसर है, मैं अपने ईथरनेट इंटरफेस पे डायरेक्टली वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को कॉल नहीं कर सकता था। किसको कॉल कर सकता था, बीबीए ग्रुप को। मैं अपने फिजिकल इंटरफेस से डायरेक्टली वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को बाइंड नहीं कर सकता था। किसको कर सकता था, बीबीए ग्रुप को। तो मैंने वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस को किससे बाइंड कर दिया, बीबीए ग्रुप से। और बीबीए ग्रुप को किससे बाइंड करूंगा, अपने फिजिकल इंटरफेस से। किससे बाइंड करूंगा, देखो इंटरफेस FA0/0 पे आया, क्या लिखा है यहां, ट्रिपल पीओई। कौन सा ग्रुप है, एबीसी। डन। डू शो हिस्ट्री। देखो 3 स्टेप थे, वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस बनाया, इसको किसमें कॉल किया, बीबीए ग्रुप को किसमें कॉल किया, फिजिकल इंटरफेस पे। किस पे कॉल किया, समझ में आया सबको। अब किस पे आ गया, कस्टमर के राउटर पे। डन भाई। फिर भाई फिजिकल इंटरफेस पे आके सबसे पहले उसको क्या कर दो, नो शो कर दिया। अब यहां पे बनेगा एक डायलर इंटरफेस। क्या बनेगा, एक डायलर कनेक्शन बनाते थे ना, वो भी एक डायलर इंटरफेस होता था लेकिन GUI की फॉर्म में। ये क्या है, एक डायलर इंटरफेस किसकी फॉर्म में, CLI। मैंने डायलर इंटरफेस नंबर क्या दिया यहाँ 10। अब आप कहोगे सर नंबर क्या सेम यूज करना है, भाई कुछ भी यूज कर लो यार। लेट्स से मैंने क्या यूज कर लिया 101। आईपी एड्रेस दिया इसको 192.168.1.2। डन। डू शो इंटरफेस डायलर 101। बाय डिफॉल्ट डायलर इंटरफेस पे एनकैप्सुलेशन क्या चल रही है, HDLC। तो मुझे चलानी पड़ेगी क्या है एनकैप्सुलेशन, यहाँ ट्रिपल चला दी। दोनों साइड पे एनकैप्सुलेशन सेम होनी चाहिए ना। अब यहाँ पे एक डायलर पूल नंबर डिफाइन कर दो कोई भी। लेट्स से मैंने नंबर क्या डिफाइन कर दिया 10। क्या रीजन है अभी बताऊंगा। मैं इस डायलर इंटरफेस को डायरेक्टली अपने ईथरनेट इंटरफेस पे कॉल नहीं कर सकता। क्लियर। मैं डायलर पूल नंबर को अपने इंटरफेस पे कॉल कर सकता हूं। तो मैंने दोनों तरफ पूल नंबर क्या रखना है, सेम यहां पे भी। और जब मैं इंटरफेस FA0/0 पे जाऊंगा, या कमांड क्या चलाऊंगा, ट्रिपल पीओई क्लाइंट। कौन से डायलर पूल नंबर को कॉल करूंगा, 10 को। इसका मतलब मैं कौन से डायलर इंटरफेस को कॉल कर रहा हूं, डायलर इंटरफेस नंबर 101 को। डन भाई। आपके सामने है बहुत सारे इंटरफेस अप आए हैं, और ये आपको कस्टमर पे दिख रहा है एक वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस अप आया है। चलो प्रोवाइडर पे चलते हैं पहले। शो यूजर्स, आपको दिख रहा है वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस 2.1 पे कौन सा प्रोटोकॉल चल रहा है,
कौन सा कस्टमर कनेक्टेड है? 1.2। सबको दिख रहा है? सबको मतलब सबको। कस्टमर 2 पे आ जाऊं। इंटरफेस डायलर, आईपी एड्रेस 1.3। एनकैप्सुलेशन, सॉरी एक चीज भूल गया ना, डायलर पूल नंबर क्या यूज कर लिया यहाँ पे, लेट से 20। इंटरफेस ट्रिपल POE, क्लाइंट डन। आ गया फिर वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस। अब प्रोवाइडर पे जाओ, शो यूजर्स। कितने कस्टमर कनेक्टेड हैं? 2। एक वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस 2.1 से, एक वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस 2.2 से। देखो अब यहाँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। याद रखना हमेशा आपका वर्चुअल टेम्पलेट इंटरफेस डाउन रहेगा, क्योंकि वो तो यूज ही नहीं हो रहा ना। इंटरफेस यूज कौन से हो रहे हैं? वर्चुअल एक्सेस 2.1 और 2.2। डन। 2.1 कस्टमर 1 के लिए, 2.2 कस्टमर, और अगर ऐसे ही 50 कस्टमर होते तो वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस पे कितने होते? 50। क्लियर भाई? अब यार आईपी देने का तरीका, इस पर्टिकुलर वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस को आईपी कौन दे रहा है? ये राउटर खुद दे रहा है। इस वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस के लिए राउटर किसका काम कर रहा है? TFTP सर्वर का। हाँ जी, वो थोड़ी और डीप शिट है। शो यूजर्स, इसको दिख रहा है? ये देखो कस्टमर पे देखो। अब मैंने एक डायलर इंटरफेस बनाया था गाइस, ठीक है? अपने आप क्या क्रिएट हो गया एक। अब देखो कस्टमर बोल क्या रहा है? शो आईपी, सॉरी शो यूजर्स, कि वो कौन से इंटरफेस के थ्रू प्रोवाइडर से कनेक्टेड है? वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस से। कौन से इंटरफेस से? तो आपने देखा दोनों ही एंड पे वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस क्रिएट हुआ है। क्लियर भाई? सबको समझ में आ रहा है? अब आप ऑथेंटिकेशन लगाना चाहते हो तो ऑथेंटिकेशन भी लगा सकते हो। कैसे? देखो इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट नंबर 10, ट्रिपल P ऑथेंटिकेशन। कौन सी लगानी है? टैप लगा ले क्या चैप लगानी है? एक ही लगा के दिखाऊंगा। डन। अब प्रोवाइडर पे साथ ही साथ क्या बनाने पड़ेंगे? डेटाबेस तो बनाना पड़ेगा ना। कस्टमर 1, पासवर्ड क्या दिया? यूजर नेम, पासवर्ड क्या दिया? बना दिया डेटाबेस। आपके सामने है वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस क्या चला गया है? डाउन। क्या चला गया? क्यों डाउन गया? ऑथेंटिकेशन मिसमैच। क्यों डाउन गया? गुड। इंटरफेस डायलर, ठीक है? ट्रिपल P, चैप, होस्ट नेम, कस्टमर, डन। ट्रिपल P, चैप, पासवर्ड, आ गया डायलर इंटरफेस। आप वर्चुअल एक्सेस भी आ गया। प्रोवाइडर पे जाके देखो वर्चुअल एक्सेस इंटरफेस 2.1 से कौन सा कस्टमर कनेक्टेड है? कस्टमर 1। और आईपी क्या कस्टमर 1 का? 1.2। डन भाई? दिख रहा सबको? चलो अब थोड़ा सा प्रोसेस भी देख लो। डीबग, ट्रिपल P,
नेगोशिएशन, ये वाला लिंक कैप्चर कर लेता हूँ एक बार। वो ट्रिपल पी वही मैसेजेस भी दिखा दूंगा, डिस्कवर, ऑफर, सब कुछ ये ब्ला ब्ला था ना। Care for each other. देखो प्रोवाइडर पे आया मैंने अपना फिजिकल इंटरफेस क्या कर दिया, शट। कस्टमर 2 पे आया मैं, इंटरफेस डायलर 1 और 2 में गया, फिर ये इंटरफेस क्या किया सबसे पहले, शट। अब ट्रिपल पी चैप होस्ट नेम क्या डिफाइन किया, सब देखो इधर, कस्टमर ट्रिपल पी चैप पासवर्ड क्या डिफाइन किया, इसको। अब इंटरफेस को क्या किया, इधर से भी इंटरफेस को क्या किया, ये लो। सबसे पहले क्या गई, वही एक्नॉलेजमेंट बोल लो या फिर क्या बोल लो, कंफर्मेशन। ये कॉन्फ़िगरेशन रिक्वेस्ट गई है, ये देखो अब ट्रिपल पी हेडर है, लेकिन बीच में कौन सा हेडर लगा हुआ है, ट्रिपल पी ओई। देखो ईथरनेट और ट्रिपल पी हेडर के बीच में कौन सा हेडर है, ट्रिपल पी ओई। एग्री? तो ट्रिपल पी ओई हेडर कितना बड़ा होता है, साइज 8 बाइट का होता है, याद रखना। कितने का होता है, 8 बाइट का। ट्रिपल पी ओई हेडर कितना बड़ा होता है, 8 बाइट का। क्लियर? ये देखो क्या जाता है, मैंने आपको बताया था ना, क्या फॉरवर्ड होता है, मैजिक नंबर। क्लियर? अगर आप सीरियल लिंक पे देखोगे ना, तो आपको लेयर 2 इंफॉर्मेशन में ना NA लिखा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई लेयर 2 इंफॉर्मेशन होती ही नहीं है। मैं सेंड करूंगा, सामने वाला ही रिसीव करेगा, यही बात होती है। क्लियर? देखो फिर वही कहानी है, सबसे पहले मैजिक नंबर एक्सचेंज हुए। हाँ, ये एक चीज है बस यहां पे। इसका क्या मतलब है, बाकी आप शो आईपी राउट देखोगे ना, दोनों कस्टमर्स के राउट इंस्टॉल हो चुके हैं, दिख रहा है सबको? ठीक है, और बाकी चीजें भी सेम है। सबसे पहले मैजिक नंबर एक्सचेंज हुआ, उसके बाद चैलेंज भेजा मैंने एक, वही ऑथेंटिकेशन पैरामीटर एक्सचेंज हुए। उसके बाद दिखाता हूं आपको, उसके बाद वही आईपीसीपी काम में आ गया, आईपीज एक्सचेंज हुई और उसने राउट को राउटिंग टेबल में इंस्टॉल कर लिया। यही काम होता रहा। अब देखो, शो इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट 10, शो आईपी इंटरफेस वर्चुअल टेम्पलेट। एमटीयू कितना है इस इंटरफेस का, शो इंटरफेस इस इंटरफेस का भी कितना है, 1500 बाइट। लेकिन यार कस्टमर प्रोवाइडर को पता है क्या बोल रहा था, कि मैं तेरे को कितना बड़ा ट्रैफिक भेजूंगा, 1492 बाइट्स का। समझो कैसे, क्या होता है यार, देखो हम 1500 बाइट मानते हैं एमटीयू को, ठीक है, जिसमें हमारा 1460 बाइट का तो क्या होता है डेटा, प्लस 20 बाइट का टीसीपी हेडर हो सकता है और 20 बाइट का, और एमटीयू में कभी भी लेयर 2 हेडर इंक्लूडेड नहीं होता, सबको पता है। फाइन। अब लेयर 2 के अलावा इसको 8 बाइट का ट्रिपल पी हेडर और लगा के भेजना है। किसको लगा के भेजना है, कस्टमर को। एग्री? तो वो अपना एमटीयू कितना कर लेता है इस बार,
1492 प्लस 8 बाइट, क्योंकि अगर वो एमटीयू पे ध्यान नहीं देगा तो प्रोवाइडर के नेटवर्क में जाके ट्रैफिक क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट। क्या हो जाएगा, फ्रेगमेंट। इसलिए दिस इज रिक्वायर्ड कि मैं कस्टमर पे आऊं, अपना एमटीयू कितना रखूं, 1492, कि मेरा ट्रैफिक फ्रेगमेंट ना हो। भाई ट्रिपल पी हेडर लग के जाएगा ट्रैफिक के साथ। अगर 1500 प्लस लगेगा ट्रिपल पी हेडर तो ट्रैफिक क्या हो सकता है, फ्रेगमेंट। मैं चाहता हूं इस केस में ट्रैफिक फ्रेगमेंट ना हो। क्लियर भाई, समझ में आई इतनी बात? दैट्स ऑल फॉर ट्रिपल पी रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है भाई। तो करके लाना इस टास्क को, आज तो आप घर चले जाओगे।